नमस्कार साथियों, मैं आकाश पाठक और एमपीपीएससी 2019 हो या 20 हो या 21 हो, हम तीनों को लेकर एक महत्वपूर्ण विषय के संदर्भ में आप लोगों से बात करना चाहते थे। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक कुछ महत्वपूर्ण सूचना भी पहुंचा पाऊंगा और बहुत से जो काम हमको करना है वो जानकारी से भी आप अवगत हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा 2019 की तिथि घोषित कर दी है और उसमें 6 फरवरी से 11 फरवरी के बीच में एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। लेकिन समस्या इस बात की है कि जो मुख्य परीक्षा आयोजित की जा रही है वो एक ऐसे नियम के आधार पर जिसको हम 87+13+13% के नाम से जाना जाता है और सामान्य प्रशासन विभाग का ये फॉर्मूला था कि इस फॉर्मूले के आधार पर परीक्षा आयोजित करवाई जाए और इसी पे परिणाम जारी किए जाएं। जब हम लोगों को पूरी जानकारी ये मिलती है सभी तरफ से, सारे जो कानूनी अधिकारी हैं, जो एडवोकेट्स हैं, और वो जब बताते हैं कि ये लीगल नहीं है, ये टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले के बाद में जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है और उस रिजल्ट में जो विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं उससे सभी विद्यार्थियों का नुकसान हुआ है। विद्यार्थी इस बात को लेकर बड़ा ही भ्रम में हैं और बड़ा ही मतलब क्या कहें उस चीज को कि उनकी मनोदशा जो है वो बहुत ही खराब स्थिति में है। वो इस बारे में सोच सोच कर परेशान हैं कि जो प्रोविजनल लिस्ट में है कि उनका क्या जजमेंट आएगा रिजर्वेशन का, क्या वो फाइनल में पहुंचने के बाद में भी बाहर हो जाएंगे या अंदर रहेंगे, कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है और कई विसंगतियां हैं जो कि हम पूर्व में आपको सूचित कर चुके हैं, सारी चीजें बता चुके हैं। तो आज एक महत्वपूर्ण जो चर्चा है वो 87-13% फॉर्मूले को लेकर है और आप सभी लोगों को मालूम है कि इसको लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इसको चैलेंज किया गया है इस फॉर्मूले को, क्योंकि ये फॉर्मूला टोटल इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हाई कोर्ट के एडवोकेट जो हैं रिस्पेक्टेड विभोर खंडेलवाल सर हैं और उनके माध्यम से इसको चैलेंज किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि उसकी हियरिंग जो है वो आज होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो जो मैं जिस समय बना रहा हूँ अभी 1:50 का समय हो रहा है रात्रि का और तारीख जो है वो 6 दिसंबर दिन मंगलवार है और आज ही के दिन मॉर्निंग में जो है हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होना है। और इस केस को जो लड़ने वाले हैं वो एडवोकेट विभोर खंडेलवाल हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल जो रहे हैं वो हमारे आदरणीय एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, राज्यसभा सांसद हैं विवेक तनखा सर, वो भी उस केस में अपीयर होने वाले हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस फॉर्मूले के ऊपर हमारी जो लड़ाई है वो इस बात को लेकर है कि 2019 की जो परीक्षा थी और उस परीक्षा को लेकर जो उसमें रोस्टर नियम लगाए गए थे, सिविल सर्विस रूल्स को चेंज कर दिया गया था, उसकी लड़ाई हम मुख्य परीक्षा से पहले से लड़ रहे थे और उस मुख्य परीक्षा से पहले से लड़ाई लड़ते लड़ते जब परीक्षा गवर्नमेंट ने जबरदस्ती करवा भी ली, ओके, और उसके बाद में क्या हुआ कि वो परीक्षा रद्द की गई और दोबारा वो परीक्षा आयोजित की जा रही है। और मैं तो ये कहूंगा कि अभी वो भी बड़ा ही विषय जो है पेचीदा है, अभी भी लगातार लड़ाइयां जो हैं वो कोर्ट कचहरी में लड़ी जा रही हैं। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि विद्यार्थियों का आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण बराबर हो रहा है। जो विद्यार्थी 2 साल का समय लेके आया था उस विद्यार्थी को 4 साल का समय हो गया है, किसी भी प्रकार की कोई भी भर्ती जो है वो क्लियर नहीं हुई है। जब मेरे पास में इतने मैसेजेस आते हैं और उसमें सामान्यतः जब मैसेज किसी लड़की के होते हैं और मैसेज बड़ा ही दुखी मन से जब वो भेजते हैं कि भैया हमारा जो टाइम टेबल था, हमको फैमिली से वो 2 साल का मिला हुआ था, हमारा 4 साल हो गया है, लेकिन ये गलत फॉर्मूले की वजह से कहीं हम बाहर हैं तो कहीं हमारे अंदर संशय बना हुआ है, रिजल्ट्स क्लियर नहीं हो पा रहे और हम समझ रहे हैं कि अगर इस फॉर्मूले पर परीक्षा हुई तो निश्चित तौर पर 2024-25 तक नहीं निपटना है, क्योंकि ये कोर्ट में चलती रहेगी। और अब हमारे ऊपर जो है वो फैमिली का प्रेशर है, शादी का प्रेशर है, कई ग्रामीण क्षेत्र से महिलाएं आती हैं तैयारी करने के लिए, तो वो जो स्थिति है
उस स्थिति को हम बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं कि किस स्थिति से लोग गुजर रहे हैं। तो हम लोग नहीं चाहते हैं, हम हमेशा मांग करते हैं कि हमारा रिजल्ट दो, लेकिन सही नियमों पर रिजल्ट दो। ऐसे नियमों पर रिजल्ट मत दो कि बाद में जाके हमारी जो भर्तियां हैं वो रद्द हों, हम नौकरी पे पहुंच जाएं, उसके बाद में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, माननीय न्यायालय का जो भी आदेश आता है उसकी वजह से हमसे नौकरियां वापस ले ली जाएं। तो उस स्थिति से हमको ना गुजारा जाए, इसलिए हम एक काम कर रहे हैं, वो है 87-13% फॉर्मूले को हम चैलेंज कर रहे हैं। अब अभी तक की जो लड़ाई थी हम लड़ रहे थे, जितना पॉसिबल था वो हम सब कर रहे थे, लेकिन अब जो हमको आवश्यकता है वो आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। और सहयोग से आप लोग समझ चुके होंगे कि हमें आप लोगों के आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो हमारा केस है वो श्री विभोर खंडेलवाल सर जो हैं हाई कोर्ट एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जो हैं आदरणीय विवेक तनखा सर हैं, वो केस को पूर्णतः निःशुल्क लड़ रहे हैं। लेकिन बात ये आती है, इसके अलावा जो बहुत सा खर्चा होता है, वो खर्चा यानी कि हम कह सकते हैं कि हाई कोर्ट की फीस होती है, पिटीशन को रेडी करना होता है, पूरी टीम उस पर काम करती है, 500-500 हजार पेज की पिटीशन बनती है, तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट्स उसमें लगते हैं। इसके अलावा जब केस जबलपुर में होता है तो सर जब यहाँ से जाते हैं तो सर और सर की टीम जाती है तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ट्रेवलिंग का एक्सपेंसिव होता है। मतलब एक बार की यात्रा का खर्चा मिनिमम 25 से 30 हजार रुपए हो जाता है। अब विचार कीजिए, जाना आना, वहां पे होटल में रुकना, तमाम तरीके की चीजें होती हैं। तो इनफैक्ट हम लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी नैतिकता का परिचय दे रहा है, जो व्यक्ति छात्रों के हित में खड़ा हुआ है और वो हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ रहे हैं, कम से कम हम इस बात का ख्याल रखें कि उनको अपनी जेब से पैसा खर्च न करना पड़े। तो हम लोगों का एक दायित्व है, उन्होंने कुछ भी इसके बारे में नहीं कहा है। ये हमें सोचना है कि यदि हमको आगे बढ़ना है, हमको आगे लड़ना है, तो हम कम से कम इस बात का ख्याल रखें कि आज तो इंदौर में होने वाली है सुनवाई, लेकिन ये निश्चित है कि ये केस जो है यहाँ से ट्रांसफर होके जबलपुर में जाएगा। और जब जबलपुर में जाएगा तो जबलपुर में इसके लिए कम से कम हो सकता है 2 हियरिंग जाना पड़े या 3 हियरिंग जाना पड़े। तो उसके लिए कम से कम हम ये व्यवस्था करके रखें कि हमारे जो एडवोकेट्स और उनकी जो टीम है वो वहां पे जाए, वो खर्चा हम उनको प्रोवाइड करा सकें ताकि वो बढ़िया तरीके से हमारा केस को लड़ सकें। ये हमारा दायित्व है। तो हम सभी जो भी विद्यार्थी हैं, जो मध्य प्रदेश के पढ़े लिखे छात्र हैं, क्योंकि पढ़े लिखे शब्द का प्रयोग यहाँ पे इसलिए कर रहा हूं कि कुछ तो इतने पढ़े लिखे होते हैं कि वो पाठ्यक्रम के अलावा और कुछ नहीं जानते हैं। उनको नहीं पता कि क्या नियम होते हैं, क्या सिविल सर्विस रूल्स होते हैं, क्या आरक्षण अधिनियम 1994 है, क्या फॉर्मूला है 87-13। उनको केवल बस पाठ्यक्रम देखा और चल दिए। और जब बाद में जब स्थिति गुजरती है, जब कोर्ट के केस के जजमेंट आते हैं, तब उनकी आंखें खुलती हैं, उनके कान खुलते हैं कि ये क्या हो गया। तो उस स्थिति से हम ना गुजरें, इसलिए मैं सभी पढ़े लिखे छात्र जो इस बात को समझते हैं कि 87-13% फॉर्मूले पे 2019-2021 की मुख्य परीक्षा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक बार शोषण करवा चुके हैं। आज भी वो 1918 छात्र जो हैं वो परेशान हैं, वो कोर्ट में लड़ रहे हैं कि हमारे साथ क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो फिर से कोई नए 1918 तैयार ना हो कि उनके साथ में भी यही स्थिति हो और उनको भी इसी स्थिति से गुजरना पड़े, कि वो चयनित हो जाएं और बाद में कोर्ट फैसला दे कि ये फॉर्मूला जो है 87-13% फॉर्मूला टोटली इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और फिर क्या होगा, वो रद्द होगी और पुनः तीसरी बार मुख्य परीक्षा होगी, चौथी बार मुख्य परीक्षा होगी। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि गलत हमेशा गलत ही होता है, किसी भी परिस्थिति में वो सही नहीं हो सकता है। ऐसे ही 2019 की लड़ाई शुरू हुई थी। मुख्य परीक्षा आयोजित होने के 15 दिन पूर्व से हम लड़ रहे थे। हमारी टीम, हमारे दोस्त, हमारे सहयोगी, सभी छात्र जो उस समय कह रहे थे कि इस असंवैधानिक परीक्षा को आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। और लेकिन क्या हुआ कि सरकार ने उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परीक्षा करवा ली और अंततः क्या हुआ, वो परीक्षा फिर से रद्द हो गई। तो ये परीक्षा से हम लोग गलत नियमों पे आगे ना बढ़ें, इसलिए हम लोगों का दायित्व है कि हम जिन संवैधानिक पदों पर बैठने का प्रयास कर रहे हैं, जिन पदों पर बैठना चाहते हैं,
और जो लीगल पोस्ट पर हम बैठना चाहते हैं तो वो लीगल नियमों के तहत हमको बैठना चाहिए। हमको कॉन्स्टिट्यूशनल का फॉलो करते हुए, वो संवैधानिक नियमों का पालन करते हुए, संविधान के नियम के अनुसार हमको बैठना चाहिए। और यही हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई उस समय से लेकर अभी तक है और आगे भी जारी रहेगी। हमारी एक ही मांग है कि आप सही नियमों के तहत सही परीक्षा कराएं, सही परिणाम जारी कराएं, ताकि भविष्य में जाके वो परीक्षा न तो रद्द हो, उस परीक्षा में जो चयनित अधिकारी बनेंगे न कभी उनको बाहर निकाला जाए। आज असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 आपके सामने एग्जाम्पल है कि आज भी लोग उसमें अंदर बाहर हो रहे हैं। तो ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं काफी गंभीर हैं, चिंतनीय हैं। तो इन चिंतनीय समस्याओं पे हम लोगों को गौर करना होगा। एक जो समझदार वर्ग है, जो इस चीज को समझता है, भली भांति नियमों को जानता है, उसको आगे आना होगा। क्योंकि ये लड़ाई जो है किसी एक विद्यार्थी की नहीं है, ये मेरी लड़ाई नहीं है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई है। और ये लड़ाई आप सबकी लड़ाई है और आप सभी की परीक्षाओं के लिए ये लड़ाई है, ताकि किसी भी प्रकार के विवाद को उसमें शामिल न किया जाए। तो हमने आपको पूरा इस बारे में डिटेल में बता दिया है कि हमको हमारा काम करना है। इसके बाद हमको ओबीसी रिजर्वेशन, जो सभी समस्याओं की जड़ है, ठीक है, जिसके कारण ये गलत फॉर्मूले लग रहे हैं, उस समस्या पे भी हमको ध्यान देना है। जैसे ये 87-13% फॉर्मूले पे हमको राहत मिलती है, स्टे मिलना तो निश्चित है, क्योंकि निश्चित इसलिए है क्योंकि वो टोटली इलीगल है। उसके बाद हमारा अगला कदम होगा ओबीसी आरक्षण मामले को केस सुनवाई करवा के फाइनल उसका जजमेंट आ जाए, चाहे कितना भी प्रतिशत दे, लेकिन फाइनल जजमेंट आ जाए। क्योंकि सभी समस्याओं का एक ही मात्र निदान है, वो है ओबीसी आरक्षण। और वो जब क्लियर हो जाएगा, उसका जो जजमेंट है वो क्लियर हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर 100% पर रिजल्ट आएगा। और जब 100% पर रिजल्ट आएगा तो आप यकीन मानिए किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद जो है वो नहीं होगा। तो मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग, चाहे वो विपक्षी साथी हों या पक्ष के हों, कोई भी हो, मेरे पास आज जब मैंने संदेश डाला कि हमें आपकी मदद की आवश्यकता है, तो मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत लोगों ने ग्रुप में इस विषय को लेकर चर्चा की, समर्थन दिया, कॉल्स आए मेरे पास में, पर्सनल मैसेज आए, व्हाट्सएप पे आए, टेलीग्राम पे आए, और सभी ने कहा कि इस काम में हम पूरा सहयोग करेंगे। और उसमें कई जो साथी थे, वो 2019 में उनका इंटरव्यू था, वो लोगों के भी कॉल थे, और वो लोग कह रहे थे कि हम समझते हैं कि हम एक स्थिति से गुजर चुके हैं और अब हम नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ फिर से वही अत्याचार हो, कि हम फिर से चयनित हों और फिर से रद्द हो परीक्षा और फिर से हमको तीसरी बार परीक्षा देनी पड़े। तो इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। रीमेंस एडिशनल जो भी लड़ाइयां हैं वो एक अलग विषय है, वो चलती रहेंगी, लेकिन ये हमारी कॉमन लड़ाई है। ये फॉर्मूला हम सबके लिए कॉमन है, चाहे वो एडिशनल हो, चाहे रिमेंस हो, चाहे 21 का मेंस हो, चाहे 20 का रिजल्ट हो, वो सभी के लिए है। और 20 के रिजल्ट के ऊपर तो मैं चर्चा कर चुका हूं कि अगर 87-13% फॉर्मूले पे रिजल्ट आया ना 2020 का, तो आप यकीन मानिए 2020 भी जो है ना गई भैंस पानी में, वो स्थिति हो जाएगी। क्योंकि प्रीलिम्स पे वो फॉर्मूला लागू होगा तो नए बच्चों की एंट्री होगी, फिर से रीमेंस वाली कंडीशन बनेगी, डायरेक्ट मेंस पे लागू होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एक परीक्षा में 2 नियम लागू नहीं हो सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में प्रोविजनल लिस्ट नहीं बनी हुई है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कुल मिला के 2020 का भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो 2020 का सॉल्यूशन है कि 100% पर रिजल्ट आए, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का रोस्टर लगा नहीं है, 113% है, 13% जजमेंट के बाद में कोई भी जो वर्ग होगा वो हट जाएगा, जिस वर्ग के पक्ष में आएगा उस हिसाब से क्लियर हो जाएगा। तो चाहे 19 हो, चाहे 20 हो, चाहे 21 हो, और चाहे आने वाला 2022 हो, सारी परीक्षाएं जो हैं वो केवल 100% पर हो सकती हैं। और उसके लिए अगर 87-13% फॉर्मूला लागू होता है तो हम सभी फंस जाएंगे। आप यकीन मानिए 2024 तक आप किसी को भी, मैं लिखित में दे रहा हूं, कोई पोस्टिंग नहीं मिलने वाली है। और अगर मिल भी गई किसी प्रकार से तो यकीन मानिए इस बात का अंदर बाहर होना है, परीक्षाएं रद्द होना है और सारी चीजें वही होनी है जो हम पहले कहते हैं। एक एग्जाम्पल 2019 आपके सामने है, इसकी लड़ाई हम हमारे मित्र शुरू से लड़ रहे थे, आपके सामने हमने एग्जाम्पल सेटअप कर दिया।
कि गलत गलत होता है, संविधान संविधान होता है, हमारे देश जो है वो विधि के शासन से चलता है, भारतीय संविधान से चलता है, और जो चीजें संविधान के अनुरूप होती हैं वही टिकती हैं, अन्यथा कोई भी नहीं टिकती हैं। तो मैं अपनी बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाता हूं, समय आने पर मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। अभी मेरा सभी लोगों से एक विनम्र आग्रह है कि आप लोग आइए और इस 87-13% फॉर्मूले के लिए मिलकर लड़ाई लड़िए। और हम जब मिलकर लड़ेंगे, संगठन में ही शक्ति होती है, और जब मिलकर लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम जरूर जीतेंगे। और इस तानाशाही सरकार के तानाशाही फॉर्मूले जो हैं, जो विसंगतियों से परिपूर्ण हैं, ऐसे फॉर्मूले को हम लोग रिजेक्ट करवाएंगे। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है टोटल राजनीति से प्रेरित फॉर्मूला है, वोट बैंक से प्रेरित फॉर्मूला है, और इस वोट बैंक, इस राजनीति का शिकार हो रहे हैं हम विद्यार्थी। और जब हमारा शोषण होता है तो किसी को भी नहीं देखता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, कोई नहीं देखता है। तो कहने का आशा है कि हमको लड़ाई जो है वो अपनी स्वयं से लड़ना है, ताकि हमारे साथ कुछ भी गलत ना हो। तो आप लोग इसमें सहयोग करें। मैं आपको पूरी डिटेल्स जो है वो ग्रुप के माध्यम से भेज दूंगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है MPPSC का, आकाश पाठक ऑफिशियल करके टेलीग्राम पर है। उसमें आप लोग जो भी हैं, जो जुड़े हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम पे सर्च कर लें आकाश पाठक ऑफिशियल, उसमें जुड़ जाएं और उसके माध्यम से आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। तो उसमें जरूर आप लोग अपना आर्थिक सहयोग करें, और उस आर्थिक सहयोग को हम अब माननीय एडवोकेट साहब के पास पहुंचा देंगे, ताकि जो बेसिक खर्चा है वो खर्चा जो है वो हम उनको दे सकें, कि उनको अपनी जेब से नहीं देना पड़े। ये हमारी ड्यूटी है और हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। क्योंकि आप जब जाते हो जबलपुर में तो वहां पे देखते हो कि बड़े बड़े वकील हैं, और वो जब आपसे 2 लाख 3 लाख रुपए पहले रखवा लेते हैं टेबल पे, उसके बाद आपसे चर्चा करते हैं। लेकिन हमारे एडवोकेट इतने अच्छे हैं, उनकी इतनी अच्छी नैतिकता है कि वो हमारे लिए इस केस को फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ रहे हैं। तो हमारी ड्यूटी है कि जो खर्चा बेशक हो रहा है उस खर्चे को हम उनको उपलब्ध कराएं, ताकि वे झिझक तरीके से उस लड़ाई को लड़ा जा सके। तो हम पूरा अकाउंट से लेके सारी डिटेल्स आपको शेयर करेंगे। जो लोग डायरेक्ट सर्च करके अगर नहीं भी मिल पाते हैं तो आप लोग, मेरा नंबर है 9575476341। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 9575476341। और इस नंबर पे आप लोग मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और इसके माध्यम से आप लोगों से मैं आग्रह पुनः करूंगा कि सभी लोग आइए, और आप सभी लोग आएंगे तो संगठन के माध्यम से हम निश्चित तौर पर इसमें जीतेंगे। और फिर से हम एक मांग करेंगे कि हमारा 100% के साथ में रिजल्ट जारी किया जाए। तो कल सुनवाई, यानी कि आज सुबह सुनवाई होगी। आगे की जो भी जानकारी होगी मैं आपको भेजूंगा। इस वीडियो को मैं अभी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो आप लोगों को मिल जाएगा। मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा, डिटेल्स में उसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा आपको, कि आप लोग इसमें मदद करें। अभी तक हमसे जितना अकेले हो रहा था, हम अकेले लगे हुए थे, जो साथी सहयोग कर रहे थे वो लगे हुए थे, लेकिन अब आवश्यकता आप सभी की है। तो अब जब आपका दायित्व है कि अब आप हमारी मदद करें, जब हमारा दायित्व था आपको जो जानकारी चाहिए होती थी मैं वो जानकारी आपको प्रोवाइड कराता था। आप जो आदेशित करते थे हमें कि आप इस चीज के लिए लड़िए, आप इस मुद्दे को उठाइए, आप उस मुद्दे को उठाइए, मैंने हमेशा उस मुद्दे को उठा के चर्चा की है, चाहे वो लीगल हो चाहे किसी भी प्रकार की चीज हो, हम निरंतर लड़ते रहे। लेकिन आज आवश्यकता है कि हमें सबको मिलकर करना है। तो सभी इसमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हों, सभी मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है। चाहे वो 87-13% फॉर्मूला हो, चाहे वो 2021 में समान महिला कट ऑफ हो, महिलाओं के पुरुषों के कट ऑफ जो हैं वो सभी कैटेगरी में बराबर गए हुए हैं। तो तमाम जो मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पर, जितने भी 2021 में उपजे हैं, 2019 में उपजे हैं, उन सभी फॉर्मूलों पे, सभी मुद्दों पर ये लड़ाई लड़ी जा रही है। तो सभी विद्यार्थी, चाहे वो 19 के हों, 20 के हों, 21 के हों, 22 के हों, आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि आप लोग सहयोग प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। और देखना, सत्य की फिर से विजयी होगी। जय हिंद।